राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद देवी। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज का जो लेक्चर है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने पहले जो स्टार्ट किया था, हम सिंधु घाटी की सभ्यता की कला पढ़ रहे थे। पहला लेक्चर मैंने बताया था, उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह था और मैंने आपको बताया था कि जल्दी ही मैं उसका भौगोलिक विस्तार जो है वो लेकर आऊंगी। तो टाइम में वेस्ट करते हुए जल्दी से हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो हम देख लेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, अगर कोई मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट भी ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। राइट, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता की कला। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग बुक में इसका जो काल दिया हुआ है, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, अलग अलग है। ठीक है, किसी किसी बुक में हमें देखने को मिलता है कि ये 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का इसे मानते हैं। कहीं कहीं हम बुक में 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है इसी के आसपास ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की कला हम मानते हैं कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का था। ठीक, अब आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका भौगोलिक विस्तार हम देख लेंगे। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने क्षेत्र में ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो फैली हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो जैसे कि आप जानते हो कि मैप में विस्तार कैसे रहता है। ठीक है, तो मैप में कैसा होता है, पहला ऊपर क्या होता है, ये उत्तरी छोर होता है। ठीक है, और नीचे दक्षिणी छोर। ठीक है, और इधर क्या होता है, पश्चिमी छोर, और ये है आपका पूर्वी छोर। ठीक है, चलिए तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें अपने मैप में तो जो मेन केंद्र हम मानते हैं, केंद्र जो है मेन, जो 3 केंद्र थे वो कौन कौन से थे, वो थे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो केंद्र अगर हम कह ले तो केंद्र में क्या है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो जितने क्षेत्र, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने क्षेत्र थे वो त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आ चुका है एग्जाम में उसका कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो उसका आकार क्या था, वो किस आकार में फैली हुई थी। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर है त्रिभुजाकार। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार आकार में जो है वो फैली हुई थी। अच्छा, अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें उत्तरी छोर, उत्तरी छोर में जो सबसे उत्तरी छोर में जो मिला है हमें, जहां पे हमें हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो क्षेत्र मिला है वो क्या है, कश्मीर में मांडा क्षेत्र। ठीक है, जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, क्षेत्र तो बहुत सारे हैं मगर जो आउटर जो कवर करता है, ठीक है, कि सबसे उत्तरी क्षेत्र क्या है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र क्या है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र क्या है, कि उसके बाद फिर एक्सपैंड नहीं हुआ, नहीं मिला। ठीक है ना, सबसे पश्चिमी क्षेत्र क्या है तो हम वो देख रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को? ठीक है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्तरी क्षेत्र में लास्ट कहां तक मिला, दक्षिण क्षेत्र में लास्ट कहां तक मिला, पूर्वी क्षेत्र में लास्ट कहां तक मिला, पश्चिमी क्षेत्र में लास्ट हमें कहां तक फैली हुई मिली है ये सभ्यता। ठीक है ना, तो अगर उत्तरी छोर की बात करें तो उत्तरी छोर में कश्मीर में मांडा क्षेत्र मिला है हमें, जो चिनाब नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, कश्मीर में कौन सा क्षेत्र है, मांडा क्षेत्र, जो सबसे उत्तरी छोर है अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र की बात करें, जो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट, ठीक है, अब उत्तरी छोर हम देख लिया। अब सबसे दक्षिणी छोर की अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिणी छोर महाराष्ट्र में दाइमाबाद में मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र में दाइमाबाद क्षेत्र हमें मिला है, जो सबसे ज्यादा दक्षिण छोर है, उसके बाद हमें नहीं मिला है जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हम क्षेत्र देख रहे हैं। ठीक,
तो दाइमाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी या प्रवरा नदी भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे दाइमाबाद क्षेत्र है जो हमें हड़प्पा सभ्यता में मिला है और जो कि उस सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर रहा है, मानते हैं हम, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर हम पश्चिमी छोर की बात कर ले कि सबसे ज्यादा पश्चिमी छोर में हमें लास्ट कहां तक मिला है, तो वो हमें जगह मिली है बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर, ठीक है। बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर जगह मिली है हमें। और ये जो पश्चिमी छोर है ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? दाश्त, या हमें दाश्त नदी भी कह सकते हैं, दाश्त या दास नदी के किनारे बसा हुआ है बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता से जो हमें मिला है, जो सर्वाधिक पश्चिमी छोर है, ठीक। ओके, उसके बाद अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में आपका क्या है? यूपी में मेरठ जो जगह है उसमें आलमगीरपुर जो क्षेत्र है वहां पे हमें ये क्षेत्र मिला है जो हड़प्पा सभ्यता में, ये सबसे पूर्वी छोर है और ये किस नदी किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या बताया कि जो मेन केंद्र हमें मिला है, जो केंद्र हमें मेन मिला है वो क्या क्या है? भारत है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ठीक है। पहला भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। अब और क्या बताया मैंने कि ये त्रिभुजाकार फैली हुई है, ओके, ठीक। अब सेकंड देख लेते हैं पॉइंट, इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि सबसे कम स्थल जो मिले, हाँ, सबसे कम स्थल कहाँ मिले? वो मिले अफगानिस्तान में, ठीक। अफगानिस्तान में सबसे कम स्थल हमें मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही है। ओके, सर्वाधिक स्थल अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक स्थल कहाँ देखने को मिलते हैं? भारत में। भारत में हमें सर्वाधिक स्थल हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड भारत में ही मिलते हैं। और अगर बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण स्थल हमें कहाँ मिले हैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत, तो वो मिले हैं पाकिस्तान में, ठीक है। समझ आई बात? ये छोटे छोटे पॉइंट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, इसको प्लीज नोट डाउन आप कर लीजिए। तो मैंने क्या बताया? मेन केंद्र जो रहा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान किस आकार में फैली हुई थी? त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। सबसे कम स्थल हमें कहाँ मिला? सबसे कम स्थल हमें अफगानिस्तान में मिला। सर्वाधिक स्थल कहाँ मिला? जो सर्वाधिक स्थल, सबसे ज्यादा स्थल मिले वो हमें मिले भारत में। और सबसे महत्वपूर्ण स्थल कहाँ मिला? सबसे महत्वपूर्ण स्थल मिला हमें पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो सबसे उत्तरी छोर है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्षेत्र मिला उसका सबसे अगर उत्तरी छोर की बात करें तो उत्तरी छोर में हमें मांडा तक मिला ये, ठीक है, जो चिनाव नदी किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगर दक्षिणी छोर की बात करें तो दक्षिणी छोर में लास्ट कहां तक मिला? तो मिला महाराष्ट्र के दाइमाबाद में, ठीक, जो कि गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर हम सबसे ज्यादा पूर्वी छोर की बात करें तो वो यूपी के मेरठ में जो आलमगीरपुर क्षेत्र है वहां तक मिला है, वहां तक एक्सपैंड ये था, ठीक, जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर हम सबसे पश्चिमी छोर की बात करें तो जो सबसे पश्चिमी छोर है वो क्या है? बलूचिस्तान में हमें कौन सी जगह मिली? सुतका गैंडोर, ठीक है, जो कि दाश्त या दास्क नदी के किनारे हमें वो बसा हुआ है क्षेत्र, राइट, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं, एक पॉइंट और, क्षेत्र की बात कर ले तो क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। इसका पूरा जो क्षेत्र हम मानते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का पूरा जो क्षेत्र है वो कितने? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हमें मिली है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए, पॉज करके भी कर सकते हो, ये मैप बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो क्षेत्र मैंने दिखाए हैं कि उत्तरी छोर में क्या है, दक्षिणी छोर में क्या है, पश्चिमी छोर में क्या है, पूर्वी छोर में क्या है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मेन जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं ये आप एक बार अच्छी से नोट डाउन कर लीजिए, ओके।